ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा की चाहत रखने वाले नए छात्रों और जो प्रोफेशनल अमेरिका में बसने की चाहत रखते हैं उनके लिए उनके सपनों पर एक परमाणु बम छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, बहुत बड़ी एक दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नए प्रोफेशनल्स को जो अमेरिका में जाकर बसना चाहते हैं और वहाँ जॉब करके एक अच्छी सैलरी उठाना चाहते हैं ताकि अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए कुछ काम कर सकें। 19 सितंबर को ट्रंप प्रशासन घोषणा करता है कि H1B वीज़ा के जो नियमों में कुछ बदलाव किया जा रहा है और जो इसकी फीस है वो $1 लाख तक बढ़ा दी गई है वार्षिक रूप से। चलिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं बता देता हूं कि H1B वीज़ा होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। देखिए, सरल शब्दों में ही मैं बताना चाहूँगा, H1B वीज़ा उन प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में या कौशल में जिनके पास डिग्री होती है और एक उनकी एक पहचान होती है, एक उनकी स्किल ऐसी होती है कि वो विशेष क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं। अब ऐसे क्षेत्र के लोगों की देखिए डिमांड भी होती है। दो तरीके से वहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो H1B वीज़ा जो USA में दिया जाता है उसके समझिए कि लगभग ऑन एवरेज 85,000 के आसपास इनमें नए वीज़ा स्वीकृत किए जाते हैं हर साल। और जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लॉटरी सिस्टम के द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अब लॉटरी सिस्टम के द्वारा जब चयन किया जाता है तो आप खुद सोचिए कि इसमें कई योग्य उम्मीदवार भी रह जाते हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाते। ये तो थी अब तक की बातें। अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो बदलाव किए गए इनका क्या असर होगा। देखिए, अभी तक तो जो जिनको भी ये H1B वीज़ा मिलता था उसमें $1,000 या $2,000 प्रतिवर्ष चुकाने होते थे। अब ये $2,000 से $1 लाख तक करना लगभग 88 लाख रुपए वार्षिक। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो छोटी या मंझोली कंपनियां हैं यूएस की या स्टार्टअप भी हो सकते हैं, उनको कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है अगर वो किसी उम्मीदवार को अपने यहाँ सेलेक्ट करते हैं, उसे नौकरी पे रखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। सिर्फ वही पेशेवर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लेबर हो या जो कंपनियां स्पॉन्सर कर सकें। हालांकि ट्रंप प्रशासन का ये कहना है क्योंकि नेशन फर्स्ट वाली बात है तो जो अमेरिका के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और कोशिश ये की जाए कि जो बाहर से आप जॉब के लिए लेबर को पकड़ते हैं उस पर रोक लगाएं और अपने लोगों को ट्रेंड करके उन्हीं को जॉब दें। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में इस समय कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कोई डेवलप नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ की आईटी और जो टेक कंपनियां हैं उसमें भी ज़्यादातर विदेशी लोगों का ही दबदबा है और उसमें भी लगभग 70% जो भी सॉफ्टवेयर या आईटी की कंपनियां हैं उसमें लगभग 70% भारतीयों ने उच्च पदों पर अपना स्थान बनाया हुआ है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि भारतीयों की कितनी बड़ी डिमांड है क्योंकि जो यहाँ के सॉफ्टवेयर स्किल में जो प्रोफेशनल अमेरिका में जाते हैं तो वो अपनी योग्यता के दम पर वहाँ बड़े बड़े स्थान हासिल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो या और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, बैंकों का भी है नाम, तो वहाँ पर वो उच्च स्थान हासिल करते हैं। लेकिन अब जो ये दिक्कत आने वाली है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अब जो भारतीय छात्र वहाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें क्या दिक्कत आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अनार है और 100 बीमार हैं, मतलब देखिए थोड़ी सी कम है। अब इसमें हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि इसका लाभ भारत को क्या होने वाला है या नुकसान क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का तो नुकसान या फायदा उन्होंने खुद कैलकुलेट किया है ट्रम्प साहब ने।
अब कुछ मीडिया चैनल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए ट्रंप ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। कुछ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, अमेरिका का फायदा होता है या नुकसान होता है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि जो भारतीय बड़ी संख्या में अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, उनके भविष्य पे क्या असर पड़ने वाला है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो चर्चा चल रही है कि जो अभी भारतीय छात्र अमेरिका में सेटल्ड हैं, जिन्हें H1B वीजा मिला हुआ है, उनके भविष्य का क्या होने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। हालांकि ये स्पष्टीकरण आ गया है कि जिनको पहले से H1B वीजा मिला हुआ है, यानी कि जो ये तारीख की घोषणा हुई है 19 सितंबर, इससे पहले जो H1B वीजा धारक हैं, उनके ऊपर इन शुल्कों का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक राहत की बात है। और जो नया अप्लाई करने वाले छात्र हैं, जो नए वीजा को अप्लाई करने वाले छात्र हैं, उनके लिए ये वार्षिक शुल्क है। देखिए, दिक्कत क्या आने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। सोच लीजिए कि इस समय जो यूएसए की कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां या मीडियम कंपनियां हैं या स्टार्टअप हैं, इतनी बड़ी फीस देना हो सकता है उनके लिए संभव ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर वो विदेश से छात्रों को आमंत्रित करते हैं तो उन्हें इतनी फीस, इतनी स्पॉन्सरशिप राशि देनी ही पड़ेगी। इसका परिणाम ये होगा कि प्रतिस्पर्धा जो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, अब और भी बढ़ जाएगी। इसमें सिर्फ हाईली स्किल्ड छात्र ही बचे रह पाएंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा। दूसरा अवसर ये हो सकता है कि जो यहाँ से भारतीय बच्चे, जो छात्र अमेरिका में जाते हैं, वहाँ से जो डिग्री लेते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी से उनको लगभग 12 से 36 महीने मिलते हैं। वो उसमें कुछ ओपीटी कर सकते हैं। ओपीटी का मतलब होता है कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसमें वो थोड़ा अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं और इस अवधि के दौरान वो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी तक चल रहा था। इसमें परेशानी ये हो सकती है कि अगर वो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं आज की तारीख में, तो उन्हें 1 लाख अमेरिकी डॉलर चुकाने होंगे। अब ये खर्च उनकी कंपनी वहन करती है या उनके साथ साझेदारी करके कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वहन दोनों करते हैं, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी कंपनियों के खर्चे में ही इसको माना जा रहा है कि जो भी वो प्रोफेशनल हायर करेंगे तो कंपनियों को ये खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत अब सिर्फ इतनी आ रही है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये दिक्कतें क्या होने वाली हैं। आप जानते हैं इस समय कोई भी आईटी प्रोफेशनल हो, और विशेष तौर पर अगर वो आईआईटी अगर वो पास कर लेता है, तो उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि अमेरिका में जाकर सेटल हो जाए और वहाँ कोई जॉब करे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी दिक्कत होने के बाद अब क्या इतने सारे प्रोफेशनल वहाँ सेटल हो पाएंगे? जैसा कि ट्रम्प साहब की नीतियों से लग रहा है, वो किसी भी सूरत में विदेशियों का दखल यूएसए में मंजूर करने वाले नहीं हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 3 साढ़े 3 साल का उनका जो वक्त है वो किसी तरह निकल जाए, उसके बाद हो सकता है कि नीतियों में कुछ बदलाव हो जाए। और वैसे भी ट्रम्प साहब तो देखिए यू टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं, कब वो यू टर्न लेने ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल भारत के लिए वो समय आ गया है कि वो अपनी शक्तियों को पहचाने और जो काम अमेरिका वाले कर रहे हैं, उन कामों को यहाँ के जो प्रोफेशनल हैं, देखिए स्किल की यहाँ कमी नहीं है, दिमाग की यहाँ कमी नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की यहाँ कमी नहीं है। और जैसा कि घोषणा की गई है कि जो चिप बनाई जाती है सेमीकंडक्टर के लिए, उसका निर्माण भी भारत में, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, दिसंबर 25 तक होने की संभावना है। और इस बारे में जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। डाटा सेंटर यहाँ पर स्थापित होने शुरू हो चुके हैं। तो जैसे रामायण में देखिए हनुमान जी की शक्ति को जागृत किया गया, क्योंकि हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था, तो उन्हें जब बताया गया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, तब हनुमान जी को एहसास हुआ और उन्होंने उड़कर
लंका पर चढ़ाई की, सीता माता का पता लगाया। ऐसा ही कुछ कुछ लगता है कि भारत के लिए भी होने वाला है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने एक ये धक्का दे दिया एक तरह से भारतीयों को, और ये कहा है कि आप जाइए अपने देश में और अपने काम कीजिए। तो देखिए अब होने वाला जो भविष्य में लग रहा है कि अमेरिकी जो कंपनियां हैं जो यूएसए में बैठकर काम कर रही हैं, हो सकता है कि वो भारत में शिफ्ट करें, और जो यहाँ के प्रोफेशनल हैं वो भारत में रहकर ही यूएसए की कंपनियों के लिए काम करें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भारत में ये जो स्किल इतना फोर्स निकल रहा है, नवयुवकों की जो टीम निकल रही है, जो भारत की जेनजी निकल रही है, इनको भारत में ही ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं ताकि ये भारत में रहकर भारत का नाम रोशन कर सकें, और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जो अमेरिका आज डिज़ाइन करते हैं, जैसे यूट्यूब है, माइक्रोसॉफ्ट का है, अमेजन है, ये इस तरह की और भी चीज़ें हैं, आईटी में भारत का नाम रोशन करें। हो सकता है कि नए अवसर देने के लिए भी ये कुछ किया गया हो, लेकिन जाने अनजाने में ट्रम्प साहब ने भारत की शक्ति को जागृत करने के लिए एक शिगोफा तो छेड़ ही दिया है। अब देखते हैं कि इसका भारत पे क्या सकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिका में तो जो नेगेटिव असर या पॉजिटिव असर पड़ना है वो जाने, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन भारत के